25 क्वेश्चन कराऊंगा मेरे शेरों, 25 में से 25 फोड़ने का, लेकिन 3 4 5 बापू लेवल के जो सवाल है उनको उस लेवल पे लपेटना है। 4-5 बापू लेवल आएंगे, 20 आपका एवरेज रहेगा, मतलब एवरेज मीडियम लेवल पे रहेंगे, लेकिन वो 5 देखता हूं बापू लेवल के सवालों को कौन टेकअप करता है। 25 में से 25 का प्रॉमिस कर दो और मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास को फटाफट। रेडी है सबके सब? पूरी एनर्जी पूरे जोश के साथ में, एक डेडिकेशन नजर आना चाहिए, पूरी आर्मी का पूरा जोश होना चाहिए कि हाँ सर हम तैयार हैं फायर करने के लिए। और आज पोटेंशियल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा, पोटेंशियल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा, पूरा कॉन्सेप्ट लपेटेंगे। पहला सवाल आपका स्क्रीन पर आ चुका है, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा सा आपको इधर धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि विंडो जो गेट है उसका लाइट आ रहा है, तो बेटा एडजस्ट करिएगा। मैं बिना पंखे के चला रहा हूं, क्लास ले रहा हूं और केवल एक बस आपका पैनल चल रहा है और एक आपका कैमरा और लैपटॉप चल रहा है, एक जो इन्वर्टर है उसके बैकअप से। तो बस कैसे जैसे करके हमें क्लास करनी है, हमें यहाँ पे क्वालिटी आज नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, क्वेश्चन होना चाहिए। पहला सवाल आपका स्क्रीन पर और फटाफट से इसका रिप्लाई कर दीजिए बेटा चित्र में, क्योंकि ये पहली शुरुआत मैंने टॉप लेवल के क्वेश्चन से की है। पहला ही क्वेश्चन आपका टॉप है और बच्चे को फंसाया जाएगा और बच्चा फंस भी गया है, 50% बच्चा फंस गया है। सवाल पढ़ो, चित्र में गोलीय गॉसीय तल और इस पे वितरित आवेश दिखाया गया है। तल पर विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स के लिए बताए गए विद्युत क्षेत्र में किस कारण से उत्पन्न होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके कारण होगा? -Q1 के कारण, +Q1 के कारण या Q2 के कारण? और बहुत सारे बच्चे लपेटे गए हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण उत्पन्न होगा? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी चार्ज होगा उसके कारण उत्पन्न होगा, वह -Q1 के कारण भी उत्पन्न होगा, +Q1 के कारण भी होगा और Q2 के कारण भी होगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बच्चे पहला ऑप्शन लगाए हैं लगभग 50% बच्चे, लेकिन उनका गलत है क्योंकि मैंने आपसे फ्लक्स नहीं पूछा। और रही बात फ्लक्स की, तो फ्लक्स तो Q2 के कारण वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि वो तो सरफेस के बाहर है और सरफेस के अंदर प्लस का Q1 और माइनस का Q1 उड़ा दिया, यानी इससे तो फ्लक्स गुजर ही नहीं सकता, फ्लक्स तो ऑलरेडी 0 है। तो मेरे भाई दूसरा सवाल तैयार करो, इसी फिगर में अगर आपको फ्लक्स पूछे तो लगाओ 0 और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो लगाओ ऑल चार्ज। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्या इस तरीके के क्वेश्चंस को आप तैयार करने के लिए रेडी हैं? बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो आप तक पहुंचाए जाएंगे पूरी एनर्जी के साथ में, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में। रेडी बेटा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके चलिए अगला सवाल, कॉन्सेप्ट बहुत गजब का है, देखिए समझिए ध्यान दीजिए। वायु में स्थित इकाई धनावेश यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। सबसे पहले गॉसेस लॉ याद करो और फ्लक्स को याद करो, और फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फाई बराबर सिग्मा क्यू का वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है जनरल। लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो फाई बराबर क्यू का वैल्यू 1 बटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, माइनस का 1 कहाँ पे नजर आया? ऑप्शन बी। मुझे कमेंट में ऑप्शन बी नजर आना चाहिए पूरे जोश और पूरी एनर्जी के साथ में। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है बेटा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। सभी बच्चों के कमेंट नहीं आ रहे, मुझे लग रहा है कुछ बच्चे लापरवाही कर रहे हैं, या तो कमेंट कर नहीं रहे या वो कॉपी में लिख रहे हैं केवल, है कि नहीं है? ओके यस चलो अगले सवाल की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर देखिए। यस शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 78। बहुत मजा आ रहा है अभी से बेटा, क्या बात है, वेरी गुड। आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगे बेटा क्लास में, जरूर एंटरटेन करोगे क्लास को, कॉन्फिडेंस डेवलप करोगे अपने अंदर, एक एनर्जी मिलेगी, और उसी के लिए हमें काम करना है अभी से।
ठोस चालक गोले को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। आपको पता है ठोस है, सॉलिड है, लेकिन कंडक्टर है। और आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि अगर कोई भी कंडक्टिंग प्लेट है, कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है, तो चार्ज कहाँ रहता है? उसकी सरफेस पे। और कोई भी कंडक्टर है, उसकी सरफेस कैसी होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, सम विभव पृष्ठ। इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी सम विभव पृष्ठ। और सम विभव पृष्ठ का मतलब क्या है? समान विभव। और समान विभव क्या है? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। एक बार इस सवाल की थ्योरी को फिर से पढ़ लीजिए, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर है बेटा? आगे बढ़ू। एक बार इस डेडिकेशन के लिए आपका कमेंट दिखेगा। आज ये क्लास बंद भी रखी जा सकती थी क्योंकि लाइट नहीं है सुबह, मतलब 12:15-20 से 3-4 घंटे से। तो लेकिन एक चीज अंदर से आवाज आ रही थी कि क्लास करनी है चाहे कितनी हो, देखा जाएगा। और इसी डेडिकेशन के लिए जानी जाती है टीम आर एस सर, और इसी डेडिकेशन के लिए जानी जाती है मेरी आर्मी। सर आप जिस डेडिकेशन के साथ बिना पंखे के इस गर्मी में क्लास ले रहे हो, कुछ भी नहीं है, पंखा कूलर कुछ नहीं चल रहा, लाइट भी नहीं है इवन, तो हम भी सर इसी डेडिकेशन के साथ क्लास को कर रहे हैं। और ये डेडिकेशन मेरी आर्मी का दिखना चाहिए, और वो आपको एग्री करके बताना कि सर हम तैयार हैं। कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को फोड़ के आगे चलना है। चलो आगे आ जाओ बेटा, शाबाश, लव यू बेटा, जय हिंद, नमस्ते नमस्ते। लाइक्स में कंजूसी चल रही है, कोई बात नहीं बेटा, हमारे से नाराज हो कोई बात नहीं, आपके प्यार में कमी सही। चलो देखते हैं कितने बच्चों को फॉर्मूला आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विद्युत द्विध्रुव एक डाइपोल के कारण आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा V बराबर KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर आता है। जनरल फॉर्मूला क्या याद है बेटा आपको ये? और आपको पता है डाइपोल के केवल अक्ष पे, क्योंकि अक्ष पे cos 0 का मान 1 होगा, तो V बराबर KP अपॉन R स्क्वायर होगा। निरक्ष पे कितना होता है बेटा? निरक्ष पे आपका पोटेंशियल 0 होता है, याद रखना। पूरा बाल का खाल निकाल के बताऊंगा, एक बार मैं निकाल दूंगा, दूसरी बार खाल आप उधेड़ देना, आप निकाल देना, बचता कहां से कॉन्सेप्ट है। तो ये जनरल फॉर्मूला था। तो कोस आया मेरे भाई, तो कोस आया तो क्रॉस नहीं आ सकता, कोस आया तो क्रॉस नहीं आ सकता। अब बात आती है डॉट की, तो मेरे भाई आर स्क्वायर तो पहले ही है, अगर कोस हटाओगे तो यहाँ पे डॉट लगाने के लिए आर को ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा और नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। ऊपर वाले आर से कोस हटा लिया तो पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर हो गया, लेकिन नीचे वाला क्या हो गया? आर क्यूब। पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर आर स्क्वायर गलत, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर आर क्यूब, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। मेकअप करना सीखो सोल्जर्स, मेकअप करना सीखो, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। डी को लॉक करो सर। बेटा कर दिया लॉक, आपका आदेश से हमने लॉक कर दिया है। अगले पे चले, अगले के चले बेटा फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 80 बेटा, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80। ओके विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव अधिकतम, कॉन्सेप्ट के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में शाबाश शाबाश शाबाश। मैक्सिमा और मिनिमा बता चुका हूं, लेकिन गलती होगी क्योंकि ये हल्के में मत लेना, ये बापू लेवल की एंट्री है, बताता हूं। अभी बता के आया था, याद आया? केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन एंट्री बापू लेवल वाली क्या है? मैक्सिमा, थीटा बराबर 0 कॉस 0 केपी अपॉन आर स्क्वायर, और फिर मिनिमा। सर मिनिमा यानी एक तो हो गया आपका 0 पे, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा ये कर दे या ये करें? गुरुजी पी लगा दो, क्योंकि मिनिमम cos 90 का मान 0 है। अरे यार रुक जा, थीटा का वैल्यू 180 रख, चल बेटा
180 cos 180 माइनस का KP अपॉन R स्क्वायर, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। बच गया ना बाजा है जी? बताओ, ये तो आपका 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, और ये आपका 180 डिग्री पे। तो बताओ बी सही हुआ कि डी? ये था मेकअप। हर एक सवाल को इस तरीके से डिजाइन करके लेके आए कि मेरा सोल्जर यहां गाड़ी फंस जाए उसकी, लेकिन पेपर में गाड़ी उसकी टॉप लेवल पे, टॉप गियर में दौड़े। जो गलती यहां हो गई उससे सीख ले वो, और पेपर में फोड़ के आए। जितनी भी रुकावटें आए, जितने भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो, वो सारा यहां पे क्लियर करें, पेपर में फोड़ के आए। इस तर्ज पे ये सवाल आपका तैयार किया गया है। बी क्यों नहीं? क्योंकि आप बी क्लिक करेंगे, क्यों नहीं बी, इसका रीजन आपके पास होना चाहिए। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। फोड़ दिया ना? गजब का क्वेश्चन है बेटा, मजा आ रहा है सर? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, शाबाश। ये भाई जरा ध्यान से, जरा ध्यान से पूरा पढ़ लेना, पक्का उड़ जाओगे बेटा, पक्का उड़ जाओगे। ध्यान से, ध्यान से बेटा। करेक्ट स्टेटमेंट। बहुत तगड़ा है रे, बहुत तगड़ा है बेटा। क्यूवी कूलाम इंटू वोल्ट बराबर जूल, वोल्ट इंटू कूलाम बराबर जूल, कतई जहर लेवल पे। पहला तो सही है, पहला सही है। हाँ, ओए ओए, कृपा हो गई ऊपर वाले की, ऐसी चल गई भाई। अब तो लाइट भी चल जाएगी। राजू जी जरा पहुंचिए, लाइट की बस कृपा हो गई है, अब तो हम राजा हैं। ये सही हो गया अपना, ये सही हो गया। ये तो नहीं, अभी इसको वेट करेंगे। ये नहीं हो सकता, इसका वेट करेंगे अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वोल्ट इंटू एम्पियर, वी आई जूल होता है। अरे पी बराबर वी आई, ये तो वोल्ट होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर तो पावर आता है वोट, जूल नहीं आता। तो भैया बी गलत है, तो बी गलत है, तो ये भी गलत हो गया, और ये तो ऑलरेडी गलत है। अच्छा आगे चेक करो, सी वोल्ट इंटू वोल्ट का गुणन प्लस शक्ति पावर है, वोल्ट इंटू वोल्ट पावर, वोल्ट इंटू पावर, पावर कैसे होगा? ये भी नहीं हो सकता। अब आया ऑप्शन आपका डी, वोट आवर। हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मुझे ईमानदारी से बताना बेटा, P बराबर W बटा T, तो W बराबर क्या होगा बेटा? P इंटू टी, P फॉर वॉट और T फॉर सेकेंड। वॉट इंटू आवर, वॉट इंटू आवर क्या हो गया? जूल, और जूल क्या? ऊर्जा, और ऊर्जा का मात्र क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी वॉट इंटू आवर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों क्या है? बराबर है। यानी ए भी सही और डी भी सही, और डी, ए और डी, ए और डी। यस, लाइट आ चुकी है मेरे शेरों, क्या बात है? आहा, आया कि नहीं आया मजा? अब देखो सर, अब आएगा मजा, है ना? ये भी बंद कर दो। शाबाश 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 शाबाश। है, ये कहते हैं ना, अगर मैं इस डर से क्लास स्टार्ट नहीं करता कि क्लास नहीं चली, तो डर के आगे जीत है। तो ये क्लास की बैंड बज जाती है, एक क्लास की। और एक टीम आरएसआर की क्लास अब हो, एक क्लास की बैंड बजाए, तो आप समझते हो कितना बड़ा नुकसान है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सच में क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। एक बार फिर से पढ़ लो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाँ गेट बंद कर दो सर, गेट बंद कर दो, अब गेट बंद कर दो, अब मजा हो गया। आगे आ जाओ फिर अगले सवाल, अब गेट बंद कर दो सर। ओके ओके ओके। 82, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और चुंबकीय आघूर्ण। यस, अब हो गया बढ़िया मस्त। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और चुंबकीय आघूर्ण पी वेक्टर
वाले द्विध्रुव पे लगने वाला बल आघूर्ण, ओहो, बल आघूर्ण टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, या टो बराबर पीई साइन थीटा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर किधर को है, किधर को है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। बी आया क्या, कितने बच्चों ने कमेंट में भरना चाहिए, बी को लॉक करो, कर दिया मेरे शेरों, सारे बच्चे बी पे कमेंट कर रहे हैं, मजा ही आ गया सच में यार, शाबाश, मजा ही आ गया सच में मेरे शेरों, बी को लॉक करो, केवल मुझे ऑप्शन बी नजर आ रहा है इस बार कमेंट में, ये बात, वेरी गुड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी चालक गोले के अंदर विद्युत विभव, शाबाश 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 शाबाश, चालक गोले के अंदर विद्युत विभव, शाबाश, वेरी गुड। किसी चालक गोले के अंदर विद्युत विभव, अगर चालक गोला है तो पोटेंशियल विद्युत विभव सरफेस से लेकर सेंटर तक कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, दूरी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, केंद्र की सतह की ओर बढ़ता है, केंद्र से सतह की ओर बढ़ता है, गलत बोला, घटता है, गलत बोला, कांस्टेंट रहता है। बच्चा क्या बोल रहा है, सर आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो सरफेस के बाहर जाने पे है, सरफेस के लिए नहीं, उसके लिए तो कांस्टेंट है, उसके लिए कांस्टेंट है, यहां से लेके यहां तक पूरा कांस्टेंट है, बाहर जाओगे तो फिर वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर होगा, तो बेटा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, सेंटर से सरफेस की ओर जाएंगे ना तो हमारा विभव हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और सरफेस पे मैक्सिमम, सरफेस से दूर जाएंगे तो लगातार डिक्रीज करेगा, कैसे, आर बढ़ेगा तो वी घटेगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, उड़ा दिया मेरे शेरों, कॉन्फिडेंस, ओके, यस। चलो बेटा अगले सवाल पे आ जाओ, 84 पे, ये मेरे सोल्जर्स की दुआएं हैं और मेरा कॉन्फिडेंस था कि लाइट जरूर आएगी, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मैंने कहा मैं क्लास स्टार्ट करता हूं, देखते हैं जो होगा सो देखा जाएगा, और ऊपर वाले ने सुन ली है, मेहरबानी हो गई और क्लास में लाइट आ गई यार, नहीं तो कभी भी ब्रेक हो सकती थी अपनी क्लास, कभी भी। लेकिन मजा आ गया कुल मिला के। समान त्रिज्या के पीतल के दो गोले एक ही विभव तक आवेशित किए गए, एक ठोस गोला दूसरा खोखला, पर आवेश की मात्रा होगी, वाह, त्रिज्या समान है, कैपिटल आर, समान त्रिज्या, दोनों पीतल के, एक ही विभव, पोटेंशियल सेम, एक आपका सॉलिड है, एक होलो स्फीयर है, ये आपका मान लीजिए सॉलिड है, इसको मैं सॉलिड बना देता हूं, और ये आपका होलो है, तो गोले पर आवेश की मात्रा, यार विभव का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर, विभव का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर, यहाँ पे Q1 ले लो, यहाँ पे Q2 ले लो, अरे विभव सेम है, आर सेम है, के कांस्टेंट है, तो Q1 बराबर भी तो Q2 होना चाहिए ना, क्या मस्त लॉजिक बनाया, दोनों पे बराबर होगा, ठोस गोले पर आवेश के बराबर होगा, खोखले गोले पर जो आवेश है वह ठोस गोले पर आवेश के बराबर होगा, इक्वल होना चाहिए बेटा। कॉन्सेप्ट डिलीवर करो एक बार मेरे शेरों, इस कॉन्सेप्ट को डिलीवर करो, अगर पोटेंशियल सेम हो, अगर रेडियस सेम हो, रेडियस सेम हो और पोटेंशियल सेम हो, तो बताओ दोनों पे चार्ज बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर पोटेंशियल सेम है और रेडियस सेम नहीं है तो कल का सवाल याद है आपको बेटा, जो आवेश का अनुपात है वो त्रिज्याओं में अनुपात के बराबर होता है, Q1 बटा Q2 बराबर R1 बटा R2, कल आपने एक न्यूमेरिकल किया था ना, या भूल गए, कल एक न्यूमेरिकल किया था बेटा, या भूल गए, ओके चलो। सर 1.5 गुना कब होता है, वो बेटा ठोस अचालक गोले के केंद्र पे होता है, ठोस सॉलिड होता है और उसके सेंटर पे होता है ना, वी सेंटर है, वो 1.5 होता है वी सरफेस का,
ठोस अचालक गोले के केंद्र पर विभव सरफेस के विभव का 1.5 गुना होता है, यानी 3/2 गुना ठोस सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। चलो चलो अगला सवाल बेटा 85। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर या तो फोड़ दो नहीं तो फूट जाओगे बेटा, या तो फोड़ दो या फूट जाओगे पक्का। लॉक कर दो सर, सारे बच्चे बी के पीछे पड़े हैं, कुछ तो बात होगी बी में, कुछ तो बात होगी। चलो पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं, ए Q1 Q2 बटा आर, यू बराबर के। इलेक्ट्रॉन कितना, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा भी इलेक्ट्रॉन। जरा गौर से समझना मेरी बात को, मेरे लॉजिक को गौर से समझना। Q1 माइनस का ई, Q2 माइनस का ई बटा आर, यू बराबर के ई स्क्वायर बटा आर। बेटा एक इलेक्ट्रॉन के पास में दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेके आएंगे तो बेटा बीच में आर क्या होगा, ईमानदारी से बताना। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आ गया तो खेल बदल जाएगा, वक्त जज्बात सब बदल जाएगा। बताऊंगा कैसे, रुको थोड़ा सा। एक इलेक्ट्रॉन के पास दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेके आए तो आर डिक्रीज करता है, और अगर आर डिक्रीज करता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है। पहला लॉजिक। अब अगला लॉजिक मैं बना के देता हूं जो हो सकता है पेपर में मिल जाए। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास ई प्लस मान लो, जिसको मैं प्रोटॉन बोल देता हूं, लाया जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, सोच समझ के जवाब देना मेरे लाल, इधर से तुक्का मत लगाना। कॉन्सेप्ट दिमाग में स्कैन होना चाहिए कि ऐसा क्यों, इसमें प्रोटॉन वाले में ईमानदारी से बताना, क्योंकि मजा आने वाला जबरदस्त वाला लॉजिक। क्यों, चमक जाना चाहिए। कैसे सर, बेटा एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन है तो प्लस माइनस इधर माइनस आ गया। अब मुझे बताओ, ये आपका इलेक्ट्रॉन है ये आपका प्रोटॉन है, पास लाएंगे तो आर घटेगा, आर घटने पे यू बढ़ेगा, लेकिन किस में बढ़ेगा, माइनस में बढ़ेगा। और माइनस में अगर कोई वैल्यू बढ़ती है, बेटा माइनस का 5 बड़ा है या माइनस का 15 बड़ा है, माइनस का 15 छोटा है, तो अगर माइनस का वैल्यू बढ़ता है इसका मतलब वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ये प्रोटॉन के लिए। लेकिन फिलहाल तो कुछ यूं है कि हमारा आंसर बी है। क्या दोनों सवाल कॉपी पेस्ट इधर को है, दोनों सवाल जवाब मांगते हैं यार सर, क्या दोनों कॉन्सेप्ट दिमाग में स्कैन है, टॉप लेवल के साथ में, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में। चलो फिर आगे आ जाओ 86 पे। एक बिंदु आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत विभव का मान होगा। अरे यार गुरुजी ऐसे सवाल मत करा रखो। मैंने बोला क्यों, गुरुजी हमें अपने आप पे शर्म आती है। अरे और गुरुजी ऐसे कराया करो, ऐसे इनमें मजा आता है। ये तो ऐसे ही क्या है, आर के इनवर्स में आता है, मजा ही नहीं आया। लेकिन बेटा पेपर में हलवा बहुत आता है, बापू तो 4-5 आते हैं, बीच में 2-4 मीडियम लेवल, और 10-15 सवाल तो एवरेज हलवा। ऐसा देखते ही उड़ाओ, 15 सवाल है जेटी छपे पड़े मिलेंगे, तो हलवा भी करना पड़ेगा ना। हाँ नहीं तो हलवा भूल जाओगे तुम। गोल गोल घुमाने का प्रयास जारी है, देखते हैं हमारी आर्मी क्या सोचती है, बच सकती है इस माया जाल से या फंस जाएगी। चेक करो चेक करो चेक करो, फंस जाएगी मुझे लग रहा है, नहीं निकल जाएगी गुरुजी। लपेटोगे बेटा, गए लपेटे जाओगे पक्का, मैं बता रहा हूं ना। नहीं गुरुजी, पहले तो बताओ विद्युत क्षेत्र 0 कब होगा, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर या होलो स्फीयर के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, नंबर 1। दूसरी बात,
खोखले गोले के अंदर जो विभव होता है वी, वह तो कांस्टेंट होता है। हेलो, गए काम से बेटा। ये फॉर्मूला याद करके बैठे थे, के क्यू अपॉन आर। क्यों बेटा गए ना, मैंने बोला था ना लपेटे जाओगे। कॉन्फिडेंस, सवाल का मेकअप और सवाल की क्वालिटी टॉप में है। पूरा का पूरा रसगुल्ला है, रसगुल्ला। V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, और जहां पे विद्युत क्षेत्र 0 है वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो V इक्वल टू कांस्टेंट आपको मिल गया है। चले आगे, चले अगले सवाल पे, 88 पे है। बच गए गुरुजी, इसका मतलब बच्चे ने सही कर दिया है। क्या बात है मेरे शेर, शाबाश। तीन कूलम आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, इस पे इतना बल लगता है, दूरी पर स्थित बिंदुओं पर विभवांतर निकालना है। तो यार E बराबर V बटा डी, E बराबर V बटा डी, तो V बराबर P इंटू डी, और E बराबर क्या होता है F बटा Q। अरे गुरुजी क्या गोल गोल घुमाया है, E नहीं दिया है। ओहो। अरे वाह 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 वाह। F कितना, 3000 न्यूटन। देखो बेटा कैसे घुमाने का प्रयास किया है। 3 कूलम इंटू बीच की दूरा कितना बेटा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है। तो बेटा 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 का भाग लगाएंगे। तो पहले 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ, 3 से 10। और गुरुजी क्या कैलकुलेशन है, देखा ना, आया ना मजा। कॉन्सेप्ट में फंसाने का प्रयास किया गया यहाँ पे बस, और बाकी तो फिर कुछ था ही नहीं, पूरा हलवा बन गया फिर तो। फिर तो पूरा हलवा बना दिया आपने, क्या कहते हो, फिर तो पूरा हलवा बना दिया आपने। 10 आंसर आया ना, बस थोड़ा सा फॉर्मूले में बच्चे को फंसाने का प्रयास, और वहां पे अपने को फंसना नहीं है। कॉन्सेप्ट बच्चे का मैं बता रहा हूं, कुछ बच्चों का सवाल गलत होता है, कोई बात नहीं। गलत क्यों होता है, क्योंकि बेटा सवाल पढ़ने के बाद वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया नहीं। अगर तुरंत चमक जाता, यानी कॉन्सेप्ट का डेप्थ पता है, नहीं पता, नहीं याद आया, सीखो, अगली बार जब आओगे तुरंत आ जाएगा दिमाग, वो चीज क्लियर होके अपने आप आ जाएगी। 89, शाबाश। 9 गुणा 10 की घात -13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले परमाणु नाभिक के सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, विद्युत विभव निकालना। के का वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 क्यू। परमाणु क्रमांक कितना है रे, जेड, क्या घुमाया है। एटॉमिक नंबर जेड 50, यानी 50 इलेक्ट्रॉन। तो क्यू का वैल्यू क्या रखेगा, पहले तो 50 रखो, फिर इलेक्ट्रॉन रखो। 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये है खेल, असली खेल ये है। 9 गुणा 10 की घात 9, और क्यू का वैल्यू 50 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, और आर कितना दिया है, ये त्रिज्या 9 गुणा 10 की घात -13, और वो सेंटीमीटर में, मीटर में बदलेंगे, 100 का भाग लगाएंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं बेटा, v बराबर कैलकुलेट करो, 9 से 9 कट गया, ठीक है। एक काम करते हैं, ये 5 और ये 0, ये 0 इससे कट गया, और ये आपका कितना हो गया, 16 पंजे 80, ठीक है। और ये 2 3 0 है ना, ये 10 की घात -13 ऊपर आके प्लस का, प्लस के 13 और प्लस के 9, प्लस के 22 और माइनस के 19, तो प्लस के 3। बेटा v बराबर कितना हो गया, 8 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट। 8 गुणा 10 की घात, अरे यार ऐसे सवालों को सॉल्व करो और यू आंसर आ जाए ना, वो कहते हैं दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ऐसे सवाल आए और फिर तुरंत कैलकुलेशन मैच हो जाए तो दिल गार्डन गार्डन, और नहीं होता है तो फिर रोने का दिल करता है, फिर रोने का दिल करता है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 90,
क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जरा बच के, जरा संभल के। एक भाई साहब का कमेंट आ रहा है, इतना हार्ड नहीं आता है पेपर में, इतना हार्ड, ओ इतना हार्ड करवा दिया, ओ मास्टर बावड़ा हो गया, ये देखो इतना हार्ड, ओ गुरुजी इतना हार्ड पेपर में नहीं आता है, ये इतना हार्ड करवा दिया, ये देखो तुम इतना हार्ड करवा रहे हो, ये पेपर में कहाँ आता, देखो कितना हार्ड करवा दिया आपने, है? अरे यार बहुत हार्ड हो गया रे, बापू बना दिया इधर तो, इतने हार्ड सवाल करवा दिया। कट ऑफ का पता है क्या कितनी जाती है अभी? बेटा पढ़ लो, वो 28 वाला जमाना गया, कट ऑफ वाला, पढ़ाई कर लो। क्यों उड़ाते हैं बच्चे पेपर को देखते ही। इलेक्ट्रॉन अधिक विभव वाले क्षेत्र की ओर गति करने या करने का प्रयास करता है। बेटा एक चीज मुझे बताना, जरा गौर से बताना यार, एक सेल है और ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है और ये कैथोड है माइनस। ये इलेक्ट्रॉन, ये अच्छा विभव ज्यादा कौन सा है, पोटेंशियल ज्यादा कौन सा है, हाई पोटेंशियल पे, लो पोटेंशियल पे? बेटा मुझे बताना, क्या इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा या इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा? जरा गौर से मुझे सोच के बताना, बहुत बड़ी काम की बात बता रहा हूं, सच में एक बापू लेवल का कॉन्सेप्ट है, सच बताना। इस कॉन्सेप्ट को दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन करेंगे, तुम रुक जाओ। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाता है। इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से क्षेत्र की ओर करने का प्रयास करता है, हाई पोटेंशियल की ओर, उच्च विभव की ओर जाने का प्रयास करता है। करेक्ट बात बोलो। दूसरा, इलेक्ट्रॉन कम विभव वाले क्षेत्र की ओर, गलत है, लो पोटेंशियल की ओर नहीं जाता। प्रोटॉन अधिक विभव, गलत बोला। प्रोटॉन हाई पोटेंशियल की ओर नहीं जाता, प्रोटॉन लो पोटेंशियल की ओर आता, इधर आता है, जस्ट उल्टा इसके, इसका जस्ट उल्टा, गलत बोला। न्यूट्रॉन ये तो मजाक ही चल रहा है। मतलब सर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिला तो न्यूट्रॉन ही चिपका दिया है? मतलब न्यूट्रॉन का औकात देखो तुम इधर है, बेचारा उदासीन है फिर भी टांग फंसा रहा है। अब आप कहोगे गुरुजी क्या ऑप्शन बनाया है? तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो गया बेटा? पहला ऑप्शन है। और बेटा इस तरीके के जो सवाल होते हैं ना, सच में बहुत खतरनाक होते हैं, थ्योरी के सवाल। आप न्यूमेरिकल से डरते हो और मैं कहता हूं अरे तुम थ्योरी से डरो, न्यूमेरिकल तो यूं फोड़ोगे, प्रैक्टिस हम कराएंगे ना, बस थ्योरी को ढंग से पढ़ो, थ्योरी का कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर करो, थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो ढंग से क्लियर करो। इलेक्ट्रॉन्स ट्राई टू मूव टुवर्ड हाई पोटेंशियल फ्रॉम लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाता है इलेक्ट्रॉन। और पहला ऑप्शन अपन क्लियर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। शाबाश, वेरी गुड मेरे शेरों। एक प्रोटॉन ज्यादा हार्ड तो नहीं हो गया है, डेफिनेशन ही पूछ ली है मैंने। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक प्रोटॉन को या एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट एनर्जी के साथ क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक प्रोटॉन को एक पोटेंशियल के साथ में एक्सेलरेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहलाती है। डेफिनेशन है, क्या सॉल्व करोगे? बावड़े हो गए हो, सॉल्व करोगे इसको? तो डेफिनेशन कहाँ याद करवाई है तुम्हारी? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक प्रोटॉन को एक वोल्ट पोटेंशियल के साथ एक्सेलरेट कर देता है। तो ये तो मैंने डेफिनेशन पूछी आपसे, है? ये तो मैंने आपसे डेफिनेशन पूछी है। तो ऑप्शन ये सी ऑप्शन तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा, ये क्या चक्कर चल रहा है? अब दिख रहा है सी ऑप्शन, कुछ बच्चे बी भी लगा रहे, ये बी का क्या मतलब है? या तो तुम्हारे कमेंट लेट आते हैं या तो तुम कमेंट कर नहीं रहे है। अब आ रहा है सी ऑप्शन,
इसका प्लेलिस्ट बेटा पीडीएफ्स का प्लेलिस्ट है, आप पीडीएफ्स का जाके टेस्ट दे सकते हैं। पूरा टेस्ट अपलोड कर दिया है मैंने पूरे सिस्टम से, चारों क्लास। ये जो आज वाली क्लास है कल सुबह 11 बजे तक अपलोड हो जाती है, तो एक सीरीज बना दी गई है, आप सीरीज से जाके टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट के रूप में, ठीक है। हाँ वीडियो है वो प्राइवेट हो जाता है, वीडियो नहीं रहता, आप टेस्ट जाके चेक कर सकते हैं चाहे जितनी बार, ठीक है। यस, पीडीएफ आपकी अपलोड हो जाती है बेटा डेली, नेक्स्ट डे लगभग 11 बजे तक आपका, है ना, डेली का डेली रेगुलर। 3 पार्ट हो गए, तीनों के तीनों अपलोड हैं ऑलरेडी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न भिन्न अर्धव्यास के दो गोलों को समान आवेश दिया जाता है तो विभव। भिन्न भिन्न अर्धव्यास, पोटेंशियल V बराबर KQ/R। चार्ज सेम है तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल R है। छोटे वाले गोले की पर विभव अधिक होगा, क्योंकि छोटे गोले की त्रिज्या कम होगी तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्या कहते हो, क्या कहती है मेरी आर्मी? छोटे वाले गोले का रेडियस कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं बेटा? क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं बेटा? क्लियर है बेटा? क्लियर बेटा? अरे यार जल्दी से रिप्लाई करो। मैं ये कह रहा हूं कि जो छोटा गोला होगा उसका रेडियस कम होगा तो उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, बड़े गोले का पोटेंशियल दोनों पे समान। अच्छा दोनों पे समान कब होगा? अगर इनका रेडियस भी बराबर होता ना बेटा तो पोटेंशियल भी बराबर हो जाता, बट ये ऐसा नहीं है और इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। देन ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 93। सॉरी रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं बेटा। अरे अभी तो अपने सीख रहे हैं, पेपर में गलती मत करना, उधर बाहर आके सॉरी बोलेगा तो बेटा रोना आएगा आपको भी, आपके पेरेंट्स को भी और हमारे को भी, कि इतनी मेहनत करने के बाद गलत करके आ गया। यहाँ सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ हम सीख रहे हैं, अगली बार गलत नहीं हो, बस ये करना है हमें। आज कोई दिक्कत नहीं है बेटा, गलत हो गया, आज तुम सीख रहे हैं। एक विलगित पारे की बूंद को धनावेशित कर देने पर इसका डेंसिटी, आइसोलेटेड आपका ड्रॉप है बेटा, मरकरी ड्रॉप है, और आपने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है ना, पॉजिटिवली चार्ज किया है, इसका मतलब आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तभी आएगा बेटा जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो डेंसिटी की कमी हो गई। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बी कहाँ पे है? डेंसिटी की कमी होगी। क्या सही बोल रहा हूं क्या मैं? चेक करो एक बार, चेक करो फटाफट से। बेटा इलेक्ट्रॉन, अरे भाई घनत्व क्या होता है? यूनिट एरिया में जो चार्ज है वही डेंसिटी है। अब वहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, क्यों? क्योंकि हमें उसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, और किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज कब करेंगे? जब अपन उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो डेंसिटी डिक्रीज कर गया, घनत्व घट गया बेटा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94। शाबाश शाबाश शाबाश। लाइक्स में कंजूसी कर रहे हैं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी सॉल्व करने में बिजी है, बाद में कर लेना, कोई बात नहीं। एक बिंदु आवेश Q को R त्रिज्या के एक वृत्त में Q आवेश के चारों ओर, अरे यार Q आवेश और Q आवेश, ये बेटा सेंट्रीपेटल जो फोर्स लगता है और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, और जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ये अंदर की ओर, गुरुत्वाकर्षण क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज का अट्रैक्शन जो बल लगेगा अंदर की ओर, सेंटर की ओर खींचने वाला, वो परपेंडिकुलर होगा, तो आपका वर्क डन हमेशा 0 होगा। सर जो चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है
तो बताओ गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कितना काम किया जाएगा, उसमें भी 0 होगा। लेकिन सर ये यहाँ पे क्यों, ये तो ग्रेविटेशन में पढ़ाते हैं आप, ये यहाँ पे हम इसको चार्ज के रूप में समझ रहे हैं। किसके रूप में बेटा, चार्ज के रूप में। तो क्या आएगा बेटा, वर्क डन आपका 94, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अब सर ये तो हो गया, सर ये रिपल्सन फोर्स भी तो लगेगा, अगर रिपल्सन लगेगा तो बाहर की तरफ लगेगा, तब भी 90 डिग्री। सर ऐसे नहीं मानो, तो सर ये क्या है, ये एक चार्ज रखा है क्यू आवेश, और ये क्यू आवेश का गोला है। तो बेटा ये वृत्त, क्या ये जो पॉइंट चार्ज है इसके चारों ओर जो मैंने रिंग बनाई है, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, समविभव पृष्ठ होगी? अरे गुरुजी होगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को यहां से यहां ले जाओ, यहां से यहां ले जाओ, कहीं पर भी घुमा लो, वर्क डन तो आपका 0, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समविभव पृष्ठ है, तो किधर ही घुमाओ तब भी आपका वर्क डन तो 0 आएगा, क्योंकि समविभव पृष्ठ पे तो कोई काम किया ही नहीं जाता, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो कोई वर्क होता ही नहीं है। तो ये अपना काम हो गया बेटा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो गया बेटा, हाँ, वर्क डन एट इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज विल बी 0। शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। और थोड़ा सा बेटा सीरियस रहा करो क्लास में, कमेंट में अपने आप को बिजी तब करो जब मैं आंसर पूछूं, जो आप फालतू के कमेंट कन्वर्सेशन वाले कर रहे हो ना, उसमें बिजी मत करो अपने आप को, बहुत पछतावा होगा बाद में, सच बता रहे हैं बेटा, सीरियस होके पढ़ो, ये समय लौट के नहीं आएगा वापस, याद रखना इस बात को। धातुओं का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मेटल का पराविद्युतांक के याद करवाया था बेटा, कितना होता है मेटल के लिए, मेटल के लिए कितना होता है, सब बच्चे सही करेंगे इस सवाल को, तो ये तो पूरा हलवा है, कोई भी बच्चा सॉल्व कर देगा, ठीक है बेटा। कोई भी बच्चा इसको गलत ना करे बेटा, ये सवाल बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है, ये इनफाइनाइट है, धातुओं का पराविद्युतांक के का वैल्यू इनफाइनाइट होता है मेटल के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 96 देखिए बेटा, अगला नेक्स्ट, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, फाई बराबर क्या होता है बेटा, विद्युत फ्लक्स है ना ई ए, और फाई बराबर ई का वैल्यू क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, और इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर कटेगा तो फाई बराबर वोल्ट इंटू मीटर आ जाएगा, फाई बराबर वोल्ट इंटू मीटर, ये रहा। कितने बच्चों ने वेबर लगाया है, जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तब भी बोला था, मॉर्निंग वाली क्लास में भी बोला हूं बेटा, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का आता है, आई बी का आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कभी वेबर नहीं आता, और लगभग 30-40% बच्चों ने गलत किया होगा, 30-40% बच्चों ने गलत किया होगा, वेबर नहीं लगाना बेटा, वेबर आता है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, और हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, उसको समझना है आपको, ठीक है। चले आगे, हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर, लगा लो 10 न्यूटन। एक बच्चा कमेंट में लिख रहा है गलत हो गया, लगा लो 10 न्यूटन एक चपेट, और कह दो अगली बार गलती नहीं करूंगा, गलत हो गया लगा लो 10 न्यूटन एक चपेट, और कह दो अगली बार गलती नहीं करूंगा। ऐसी आर्मी चाहिए जो अपने आप को ये करे, हाँ सर गलती होगी आगे से नहीं होगी, ये चीज अंदर हो ना, तो एक अलग लेवल का जुनून आता है बच्चे में सीखने का, कि क्या ललक है सीखने की, है ना, बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के। 97 बेटा, 97, विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के समांतर रखा जाए, ओ स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी। शाबाश गुरुजी, पूरे फॉर्मूले लपेट दिए, क्या बात है, पूरे फॉर्मूले लपेट दिए आज तो। समांतर है बेटा, थीटा का वैल्यू cos 0, देखा आपने,
cos 0 का मान 1, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे शेरों। डी बराबर माइनस का पीई, डी बराबर माइनस का पीई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा। अभी मैं इसको लिंक करके एक कॉन्सेप्ट और बनाऊंगा, वेट करो, आगे आने वाले सवालों में जबरदस्त कॉन्सेप्ट आने वाला है। ये सवाल देखो बेटा, बेहतरीन, शाबाश 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 शाबाश। बहुत अच्छी बेटा, ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर का खुला मुंह है। बेटा अगर ये सिलेंडर के यहाँ पे रखता तो फ्लक्स कितना आता, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसने चार्ज को यहाँ पे रखा है तो आधा फ्लक्स तो नीचे आएगा और आधा फ्लक्स ऊपर चला जाएगा। तो जो टोटल फ्लक्स है इसमें कितने का भाग लगा दो, 2 का भाग लगा, खत्म बात। खुले मुंह पे रखा है ना, खुले मुंह के केंद्र पे, अगर इसके सेंटर पे रखता तो आता ये वाला, खुले मुंह के सेंटर पे रखा है तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है, टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट है। बताओ क्लियर है बेटा, क्लियर है? 97 गड़बड़ हो गया कैसे बेटा? पोटेंशियल एनर्जी तो पूछ रहा है अच्छा वर्क डन निकाल रहा होगा तू, ये निकाल रहा होगा ना, अभी बताऊंगा मैं आपको, अभी बताऊंगा बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 98 99 देखिए, 99 देखिए बेटा, 99 कमेंट बॉक्स हैंग हो गया तुम टूट पड़ोगे कमेंट बॉक्स पे एक साथ तो फिर क्या करोगे सारे बच्चे दिल से कमेंट करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। द्विध्रुवों को अक्षीय और निरक्षीय, अक्षीय पॉइंट आपका और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा ध्यान रखें पहले अक्ष बोला है तो 2:1, अगर पहले निरक्ष बोलता तो 1:2। याद रखना, सवाल को पूरा पढ़ना और फिर रिप्लाई करना बेटा। सवाल में कई बार बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में 2:1 कर देते हैं और एग्जामिनर पेपर को उल्टा कर देता है। वह पहले निरक्ष और बाद में अक्ष, पहले इक्वेटर बाद में आपका अक्ष पूछता है और वहां पे बच्चा गलत कर देता है। अगला सवाल देखिए, वो लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन आज का, कल का टॉपिक लास्ट में बताऊंगा, सुन के जाना, समझ के जाना, क्या पढ़ के आना है कल, क्योंकि बिना पढ़ के आओगे, बिना पढ़े आओगे तो दिक्कत हो जाएगी। यस नेक्स्ट देखो बेटा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसके एक समान विद्युत क्षेत्र E में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। यस बहुत तगड़ा फॉर्मूला बेटा, दिमाग लगाना, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट होएगा। माइनस का PE cos थीटा, पहली कंडीशन थीटा बराबर 0 डिग्री तो U बराबर माइनस का PE। दूसरी कंडीशन थीटा बराबर 90 कोस 90 का मान 0 तो U बराबर 0। तीसरा थीटा बराबर 180 कोस 180 का वैल्यू -1 तो U बराबर माइनस माइनस प्लस का 1। ये तो होता है बेटा मैक्सिमम, वाला होता है मिनिमम। आपको क्या पूछा बेटा, मिनिमम पूछा है, तो बताओ कितने डिग्री पे आया मिनिमम, 0 डिग्री पे, तो मध्य का कोण होगा 0 डिग्री। अच्छा ये मैक्सिमम पूछता तो कितने पे लगाते बेटा, मैक्सिमम 180 यानी सी, यहाँ पे मैक्सिमम आता बेटा, है ना, और ये आपका मिनिमम है। मिनिमम क्या है, डिग्री है, 0 डिग्री है मिनिमम, ये डिग्री बताया मैंने, वैल्यू 0 नहीं बताया। कहीं तुम वैल्यू 0 ये कर दो, अरे वैल्यू 0 नहीं है, कोण का वैल्यू है, डिग्री 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, कहीं वैल्यू 0 कर दो तुम, ये 90 डिग्री वाला कर दो, नहीं नहीं नहीं। एक बहुत बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। अब बेटा कल की हमारी क्लास रहेगी कैपेसिटेंस का गर्दा उड़ेगा, और आप मुझे बताओ कैपेसिटेंस की तैयारी कितनी करवानी है जी, दिल खोल के बता दो, उड़ाने के लिए तैयार, क्योंकि कैपेसिटेंस में न्यूमेरिकल भी गजब गजब, थ्योरी के सवाल भी गजब गजब। कल की क्लास हम करेंगे कैपेसिटेंस पार्ट 1। अब आप मुझे दिल खोल के बता दो कैपेसिटेंस के 2 पार्ट करूं कि 3 पार्ट करूं, ईमानदारी से बता दो, और आप कह दो कि गुरुजी चुन चुन के फोड़ेंगे। बस 30 मिनट का टाइम निकाल लो डेली का, 30 मिनट का इस टॉपिक को पढ़ के आने के लिए, 30 मिनट का टाइम कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए, 30 मिनट ओनली, ठीक है, 30 मिनट ओनली।
30 मिनट ओनली बेटा। 2 पार्ट करें, 3 पार्ट, 2 पार्ट 3 पार्ट, कुछ बच्चे 3 बता रहे हैं, कुछ 2 बता रहे हैं, बहुत अच्छे, शाबाश। चलो पॉसिबल होगा 3 करेंगे, नहीं तो 2 पार्ट कर देंगे, लेकिन कैपेसिटेंस कल पढ़ के आएंगे सभी